राज जी कहते हैं, दुनिया है मेरे पीछे। ब्रह्मा जी बैठे समाधि लगाए, शिव जी बैठे समाधि लगाए, विष्णु भगवान बैठे खोज में, बड़े बड़े ऋषि मुनि खोज में, लेकिन हाथ नहीं आ रहे। और मैं हूं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। श्री राज कहते हैं, क्यों चिंता करती हो, क्यों इतनी फिक्र करती हो, कहां बैठे हो मूल मिलावे में, धनी नेत्रों में देख रही हो, अपनी सखियों से गलवैया डाल के। पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ, पूर्णतः निर्भय हो जाओ। तुम्हें कोई नहीं सता रहा, तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा। तुम्हारी अपनी नींद, अज्ञानता ही तुम्हें परेशान कर रही है। श्री राज हम सब ब्रह्मात्माओं से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम के कारण ही ब्रह्मांड बनाया, प्रेम के कारण ही सतगुरु बनकर आए, प्रेम के कारण ही वाणी अवतरण किया, और प्रेम के कारण ही अब संबंध की याद दिला रहे हैं। और तुम निभाओ ना निभाओ, प्रेम के कारण ही संबंध निभा रहे हैं। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो करम करे अति नीचे, पर तुम राखी मूले सगाई। किस बात की चिंता, तुम निर्धन हो, कोई बात नहीं। परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी कहती है कि निर्धनता में भी खूब आनंद है। उससे धनवान कोई नहीं जिसके साथ स्वयं शामा शाम हंसी कलोल करते हो, अटखेलियां करते हो। चाहे वो ब्रिज था, चाहे वो रास था, चाहे वो जागनी रास है, जिसका चलते चलते दामन शामा शाम झटक ले। कैसे ब्रिज में झटक लिया करते थे और मटकी गिरा देते थे, कैसे राह चलते में लाठी अड़ा दिया करते थे कि हे सखी, कर दिए बिना कहां जा रहे हो। वो निर्धन नहीं है, तुम निर्धन कभी थे ही नहीं। तुम तो इस ब्रह्मांड के सबसे धनवान हो, क्योंकि तुम कौन हो, तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो। और इसका पता तुम्हें नहीं था, ये भ्रम तुम्हारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये उसने आकर बताया और पीछे पढ़ पढ़ के बताया कि तुम अक्षरातीत के। उसने आके बताया वाणी रूप में, सतगुरु रूप में, मेरे मन के भीतर घुस घुस के कितने प्रेम से मनाया। याद करो वो प्रकरण को, इंद्रावती जी जो कहती नहीं है कि धनी तुम जानते हो ना मैं कितनी उद्दंड थी। विनता विनवेरे पियू जी, रसिया तुम्हें कहवाओ। तुम जो रसों की खान हो, तुम मेरे पीछे पीछे आए थे, तो मैं कैसे निर्धन हुई। बार बार आवाज लगा रहे हो, बाहर से भीतर से, सखी सखी, तो मैं कैसे निर्धन हुई। मैं परम आनंदी हूं, मैं निजानंदी हूं। मत सोचो कि तुम्हारा रंग दबा हुआ है, तुम कुरूप हो। क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको निरखे धनी श्रीधाम। सतगुरु रूप में, श्यामा जी रूप में, साथ रूप में, मूल रूप, मूल स्वरूप जब आकर रूप को निहारता है तो लगता है मुझसे ज्यादा रूपवान कौन, मुझसे ज्यादा भाग्यवान कौन। मुझे देखकर अक्षरातीत को करार आ रहा है। और हम शाय फील करते होंगे, हमें लगता होगा अरे राज जी महाराज पार ब्रह्म है, ये तो अक्षरातीत है, इनके चरणों को तक ही रहो, नेत्रों को रखो, चरण निहारते रहो। तुम्हें अपने प्रेम को, आकर्षण को व्यक्त करने में लाज आती होगी, उसको नहीं आती। देख लो कितने संतों ने कहा तू निर्लज नंद को लाल। क्योंकि श्री राज कहते हैं तुम मेरे अर्धांग हो, तुम्हारे मेरे बीच में लाज है ही नहीं, केवल प्रेम है, अटूट प्रेम।
तो फिर तुम कहां को रूप हो? तुम कहोगे कि हम बहुत बीमार हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कल को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हम तो बहुत रोगी हैं, परेशान हैं, अस्पताल में हैं, हमारी तो हालत बहुत खराब है। कोई हालत खराब नहीं है। श्री राज कह रहे हैं मैं जगाने आया हूं, जागो, जाग कर देखो और शरीर से अलग होकर खड़ी हो जाओ। ये शरीर रोगी है। जब मैं तुम्हारे चित्त में आऊंगा तो मैं तुम्हारे चितवन में भी आऊंगा, और जब मैं तुम्हारे चित्त में आऊंगा, और मैं चित्त चोर ऐसे ही तो नहीं कहलाता, और जब मैं तुम्हारे चितवन में आऊंगा तो तुम्हें दिखेगा रोग, तुम्हें दिखेगा कष्ट? नहीं दिखेगा। तुम्हें शरीर का भान ना भुला दूं तो मेरा सौंदर्य किस काम का, मेरा रूप किस काम का, मेरी लीला किस काम की? नहीं चिंता करो। ना तुम निर्धन हो, ना तुम कुरूप हो, ना तुम रोगी हो, तुम ब्रह्म का रसपान करने वाली ब्रह्ममुनि हो, तुम ब्रह्मज्ञ हो, ब्रह्म सृष्ट हो। बस नजर इस शरीर से हट धनी में आई। कहते मैं आ गया ना तेरे जीवन में, आ गया, नहीं आया क्या? अब देख, जहां देखेगी मुझे पाएगी, जहां देख मुझे पाएगी, जहां जाएगी मेरी मौजूदगी पाएगी। तू जहां भी जाएगी तुझे मेरी सुगंधी आएगी, तू जहां भी जाएगी तुझे मेरी याद सताएगी, क्योंकि तू जहां भी जाएगी तुझे मेरी बातें याद आएंगी। अब साथ ना छोड़ू एकला, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे अकेला। बस रोग तेरे शरीर को नहीं लगा, तेरी आत्मा को रोग लगाने आया हूं मैं। सखीरी आत्म रोग बुरो लागे, और ये लग गया तो शरीर का रोग कौन पूछेगा भाई, कौन देखेगा? कबीर जी का ये दोहा बहुत प्रिय लगता है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टियां क्या कहती है? मरने से जो लोग कहते हैं ना तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तो क्या कहती है ब्रह्म सृष्टि कबीर जी के वचनों में? सुनिए, जिन मरने थे जग डरे, जिस मरने से जग डरता है, सो मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब देखी हूं पूर्ण परमान। मैं तो चाहती हूं ना ते उसके मेरे बीच में ये चोले की दीवार हट जाए, मैं इस दीवार को गिराने पे लगी हुई हूं। मुझे किस बात का डर? मेरे और धनी के पूर्ण मिलन में ये 5 तत्व की दीवार अड़ी हुई है, जो पूर्ण मिलन होने नहीं दे रहा, जो पूर्ण तरह से ओतप्रोत होने नहीं दे रहा। तो ब्रह्म सृष्टि नहीं डरती मृत्यु से भी? अरे कोई होश कर लो, ऐसे करोगे हैं तो गया तन छूट जाएगा। तो हम तो इंतजार में कि कब ये पर्दा हटे और कब मैं तेरे रूबरू हूं। हम तो इंतजार में, कभी श्वास पूरे और सुखपाल में बैठ मेरे राज्य, मेरी शाबाश, मेरे सतगुरु, मेरी सखिया मुझे लेने आए। मैं तो उसी दिन के इंतजार में हूं कि आंख में जोने की रामत बंद हो। ये जो बार बार पर्दा हटता है, फिर गिरता है, हटता है, गिरता है, बस मैं तो इसी इंतजार में हूं। कब मिलूं प्रीतम मैं तुमसे, चरण ग्रहूं नेत्र से छू, कब मिटहे पीड़ा मन की। कब मेरा पूर्ण मिलन होगा और कब मिलन होके जुदाई की नहीं होगी। श्री राज कहते हैं जागो और जाग कर देखो, तुम निर्धन नहीं हो, तुम कुरूप नहीं हो, तुम रोगी नहीं हो। किसी बात से मत डरो, किसी बात से चिंतित मत हो। कल को मैं अकेली ना रह जाऊं, कभी रहने ही नहीं दूंगा। संसार एकांत से डरता है और ब्रह्मात्मा एकांत को तरसती है।
जिसको एकांत का रस लग गया, जिसने एक बार अकेले में ना फूल बाग में ना, सुंदर साथ जी, फूलों की ना पिट्स हैं, ठीक है, नहरों में भी फूल ही फूल बहते हैं और फूलों की सेजाएं हैं, उसमें जिसने एक बार धनी संग ओत प्रोत होकर अरस परस होकर झीलने का सुख, झूलने का सुख, सेजाओं का सुख, बस फिर तो वो आजीवन केवल एकांत का इंतजार करती है कि कब अकेले हो, हाँ जी आ जाओ आ जाओ, मिल गया मुझे मौका आपके साथ बैठने का। तो श्रीराज कहते हैं कि चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है। अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश मत कर, अपने रूप को सुंदर बनाने की कोशिश मत कर, अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत कर। ये जो है जैसा है इसे वैसे के वैसे अपना ले। तेरा मन कहीं ना कहीं अनन्यता से भंग हो रहा है। मुझे भी पीछे सुंदर साथ ने कहा, आप अनन्यता पे बहुत जोर देते हैं, इसका क्या भाव है, ऐसा क्यों है? मैं आज आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। अनन्य, एक के अलावा अन्य कोई नहीं, तो उसे पता है या तो ये मेरे से लेगी या किसी से नहीं लेगी। जो भी प्रेम चाहिए, जो भी स्नेह चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी साथ चाहिए, जो भी कुछ इसे चाहिए मेरे पे ही आश्रित है। मैं हंसाता हूं तो ये हंसती है, नहीं तो हंसती नहीं है। मैं बोलता हूं तो बोलती है, मेरे साथ ही खुश रहती है। अब बताओ, जब तुम एक से बंधे हो, वो आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? एक के खूंटे से बंधना बहुत आवश्यक है। अनन्यता, अनन्यता में भंग मत लाइए। एक सतगुरु, एक मूल स्वरूप और एक वाणी, बस ये तीन के आश्रय हैं हम। उसके अलावा बाकी सब की सेवा कीजिए, घर की, सुंदर साथ की, परिवार की सेवा कीजिए, खूब बढ़िया सेवा कीजिए। और जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसे वैसे ही रहने दो ना। उसको बदलने की बजाय खुद को बदलना था। नाटक को नाटक जानिए, इसमें छेड़ाखानी मत कीजिए। ये परफेक्ट बनाया गया है, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है। जो तुम नाटक को बदलने में लगते हो ना, तो तुम्हारा चिंतन जो है धनी से हटता है, आपका चिंतन भंग होता है, तो चितवन तो फिर आगे का काम बनेगा नहीं। नाटक को एज इट इज छोड़ दो, बहुत अच्छे। और ये नाटक को तो नाटक मानना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अभी पीछे मुझे एक सुंदर साथ मिले, बहुत परेशान थे। मैंने थोड़ी सी देर बाद की तो कहते, मैंने तो वाणी तो कई बार पाठ पढ़ लिया है, मैंने तो भागवत का भी अध्ययन कर लिया है, मैंने तो वेदों का भी, शास्त्रों का भी, अब आप बताओ और क्या पढ़ूं? मैं इस बात से बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा, भाई गधे पर 10 किलो लक्कड़ डालो कि 10 किलो वेदों, ये साहित्य या कोई का बोझा डालो, गधे को नहीं पता, वो तो ढो रहा है वजन। ऐसे बुद्धि है, इसमें बोझा कितना मर्जी डाल लो, उससे क्या फर्क हुआ? चलन कितना है हमारा, चिंतन कितना है। प्रणधर सुंदर साथ जी, आप अगर चाहते हैं कि आपका चितवन लगे तो एक कागज पर लिख कर रख लीजिए, हृदय में क्षर ब्रह्मांड का, काल माया का कोई भी पीड़ा दुख नहीं होना चाहिए। ये आपका काम है, आप ही को निकालना होगा, बाहर करना होगा। क्षर ब्रह्मांड का चिंतन, चिंता हटानी ही पड़ेगी। अगर तुम्हारा मन किसी भी बात से व्यथित है, इस हुक्म के बिना, धनी के हुक्म के इच्छा अनुसार कुछ हो गया क्या आपके घर परिवार या जीवन में? जिस रोग के साथ हो, धनी की इच्छा के अनुसार रोग आया है, इच्छा अनुसार पत्नी आई, इच्छा अनुसार पति आया, उसे स्वीकार करो। इच्छा के अनुसार तुम्हारी नौकरी आई, गरीबी आई, सास ससुर आए, जो भी कुछ हुआ, इच्छा अनुसार इच्छा गुजर गया, इच्छा नाटक है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हुआ ना, तेरी मर्जी। इस नाटक में तू क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता। मेरी दृष्टि, जो मैं ब्रह्मात्मा मूल मिलावे में बैठी हूं, अब मुझे इस नाटक को नहीं, तुझे देखना है। ये विचार जिसके मन में हुआ वो आगे बढ़ा,
और अगर नाटक की कड़ियों को सुधारने में लगे तो काम नहीं बनेगा। ये सुधरा है किसी का, बताइए आप? ये नहीं सुधरा। ये एक पकड़ने जाओगे दूसरा गिरेगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा गिरेगा। इस ब्रह्मांड को तो क्या कहा, रेत पे लिखे नाम की तरह, एक लहर नहीं है तो दूसरी न तीसरी मिटा तो देगी ना। रेत पे लिखे नाम को बचा सकते हो? कितनी देर उसकी रक्षा कर पाओगे? ये ब्रह्मांड ऐसा होना ही होना है, होने दो। आप आनंद लेना चाहते हो, आप निजानंदी बनना चाहते हो, आप निज आनंद में रहना चाहते हो, जो राज्य चाहते हैं। पता नहीं किसने भ्रम फैला दिया कि राज्य कुर्बानी मांग रहे हैं, राज्य ये चाह रहे हैं, राज्य वो चाह रहे हैं। कुछ नहीं चाह रहे, राज्य आपका सुख चाह रहे हैं। ये तो जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, ऐसा शोर मचाया जाता है, बहुत कुर्बानी है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है ही नहीं। जिस पल मैं तेरे को पाने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ी, उसके बाद से लोगों को कांटे दिखे, मुझे तो फूल ही फूल लगे। ये लोगों को दिखाने के लिए, ताकि मुनाफिक ना आ जाए उस लाइन में। उस जमाने में तुम जहां घर में चक्कियां पीसते रह गए, अनाज बटोरते रह गए, ये करते रह गए, मौज मिली तो खा लिया, जो नहीं मिली तो नहीं खाया, भिक्षा मिली तो भिक्षा मिल के खा लिया। क्या मजा है साहब, क्या आनंद है उसमें। हाँ, कोई किसी की कोई सेवा निर्धारित, कोई अपॉइंटेड नहीं है, जिसकी जो जिसके हाथ लगे, जो सेवा दिखे कर दो। आपको पता ही नहीं मोमिनों ने क्या सुख लिया, आपको पता ही नहीं महाराज जी ने क्या सुख लिया। जब वो एक जगह से दूसरे जंगल से एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जा रहे हैं, क्या सुख है। झांक झांक कर वो देख रहा है, तुम उसकी खोज में हो, वो आगे पीछे नहीं घूम रहा होगा? क्यों नहीं घूम रहा होगा? और कई बार तो मुझे लगता है दिव्य पुरुष के रूप में भी राज्य आए थे, आधी पहचान के साथ। भाई ब्रह्मांड किसके दिल में चल रहा है? जब धनी के दिल में ही चल रहा है, दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के, तो कौन ही आएगा? भेख बदल बदल के वही तो आ रहा है सहयोग करने के लिए। ये दिखने को ही तो सब अलग कि शिव जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने दर्शन दिया, मैं समझ रहा हूं राज्य ही है, भेख बदल बदल के लाड कर रहे हैं। और अगर हम भी अपने जीवन में देखेंगे तो उसने हमेशा हमारा साथ दिया, अलग अलग रूपों में। अब आप कहोगे जब इतने रूपों में आए थे तो फिर चले क्यों गए? क्योंकि भाई मूल स्वरूप तक तो पहुंचना होगा ना। ये रामत में जो भी नाटक में धनी चाहे सिपाही भेष में देवचंद्र जी को दिखने मिलने कर आ जाए, फिर बाल स्वरूप में आ जाए, लेकिन मूल स्वरूप तक तो पहुंचना है। तो श्री राज कह रहे हैं कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, अपने चित्त में संसार की चिंता छोड़ दे। ना तू बूढ़ी है, ना तू बीमार है, ना तू गरीब है, ना तू निर्धन है, ना तू कुरूप है, ना तू कुछ नहीं है, ना तू को बुद्धि है। कई कहते कोई हम में तो बुद्धि नहीं है, विवेक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। ये जान के ऐसा बनाया है कि नाटक ऐसा रचाया है ताकि तुझे कोई तंग ना करे। ज्यादा बुद्धि दे रही होती तो संसार अपने काम में लगा लेता, छोड़ता। कहते कोई अरे तो कुबुद्धि है, इसको तो रखो ही नहीं अपने पास, ये काम नहीं है, तो तुझे छोड़ दिया राज्य ने। अब राज्य ने ऐसा बनाया नहीं। बुद्धिमानों को तो लगा देते हैं काम पे, तुम कब बुद्धि रखी, तुम्हें छोड़ दिया। धनी ने अपने लिए रख लिया। और जब तुम राज्य को पा लेते और आनंद को पा लेते हो तो बाद में बोलना माया को, हाँ जी कौन कौन बुद्धि वाला था। जब खेल खत्म होगा ना और बहिष्टों का बेवरा होगा और सब हर कोई कहते वाणी के अनुसार कि हर कोई आपसे वो चाहते होंगे, सिफारिश चाहते होंगे, तब पूछना हाँ जी कौन को बुद्धि था। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर, वो खेल रही थी वहां। हमको बुद्धि थे जो इनका सानिध्य नहीं किया, इनका आशीर्वाद नहीं हमने पाया होता तो कहीं से कहीं हो गए होते। लाडलियां लाहूत की जाकी सिफत चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई उनकी जिनकी सिफत करे सुभान, पार ब्रह्म जिनकी सिफत करते हैं। कहते हैं श्री राज ने
ये ब्रह्मांड बनाते मिटाते रहते हैं वैसे तो, लेकिन परमधाम बनाया पूर्ण हृदय से, बड़ा सुंदर। लेकिन परमधाम से भी सुंदर अपना स्वरूप बनाया, लेकिन उससे भी कोट गुना सुंदर श्यामा जी और सखियों को बनाया। सखियों को तो अलग मानो ही मत ना, तुम कौन हो? श्यामा जी अगर सागर है तो तुम लहर हो। श्यामा जी के 12,000 गुण, वैसे तो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का अनंत स्वरूप ये हम सखियां हैं। श्यामा जी के हृदय में जो 12,000 भाव है ना, राज्य को लड़ाने, लाड लडाने के लिए, कि मैं इनको नृत्य करके रिझाऊं, लडाऊं, लाड लडाऊं, इन्हें लाडबाई की तरह भोजन बना के रिझाऊं, नवरंग की तरह नृत्य करके, वो जो भी उनके हृदय में था ना, सबने हम वो स्वरूप ही तो है। तो हमको बुद्धि नहीं है, हमको बुद्धि है, हमारे पीछे पीछे वो फिरता है जो बार बार कह रहा है चलो भाई चलो, तुम चलो अगम के बाहर। देखो तो सही अपना भाग्य सुंदर साथ जी। राज कहते हैं देख तो अपना भाग्य। राज जी कहते हैं दुनिया है मेरे पीछे। ब्रह्मा जी बैठे समाधि लगाए, शिव जी बैठे समाधि लगाए, विष्णु भगवान बैठे खोज में, बड़े बड़े ऋषि मुनि खोज में, लेकिन हाथ नहीं आ रहे। और मैं हूं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे पीछे, तुम में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ इतनी कि तुम परिक्रमा नहीं कर रहे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़े। काहे को इस ब्रह्मांड बनने मिटने वाले, इसमें तुम्हारी नहीं चलनी, नहीं चलनी, नहीं चलनी, डायरेक्टर के अनुसार ही चलनी है। एक्टर ने कुछ एक्ट नहीं करना, और स्क्रिप्ट पहले लिखी गई है, तुम्हारे मन में तो इच्छा बाद में उपजी है। इसमें कुछ नहीं बदल पाओगे तुम। इसको बस तुम नाटक जान के छोड़ दो। ये जो है जैसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें हमेशा अप्रिशिएट करो, इसमें हमेशा अप्रिशिएट करो। जैसे वो था ना कि दो भाइयों में एक भाई ने दूसरे भाई को बहुत गुस्से में बोल दिया, तो जो बड़ा भाई था वो बहुत संसारिक व्यक्ति था, का हिसाब किताब का पक्का था, ये था वो था, और जो छोटा था वो बहुत संत स्वभाव का, भजन भक्ति में रहता था। तो बड़े भाई ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, और फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मेरा ही भाई है छोटा, मैंने ऐसे बोल दिया। तो वापस आया, कहते भाई मैंने आपको इतना वो बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। कहते नहीं नहीं, मुझे तो बुरा ही नहीं लगा। कह रहे मैंने इतने लोगों के सामने आपको इतना बुरा बोला, आपको बुरा नहीं लगा? कह रहे क्यों? क्योंकि मार भी तो सकते थे, आपने तो सिर्फ बोलकर चले गए। अच्छा हुआ मैंने तो कहा, हरी बचा लिया। बड़े भाई है, हाथ उठा भी सकते थे, कुछ क्या कर लेता मैं। हाँ, आप समझ रहे हैं? जो भी परिस्थिति अप्रिशिएट करो, कुछ नहीं बदल। नाटक को नाटक ही मानना पड़ेगा, नाटक को नाटक। इसमें कुछ बदलाव नहीं, बदलाव यहां, बाहर कुछ बदलाव नहीं, यहां। धनी कहते हैं आनंद यहां है, प्रेम यहां है, जिसे तू ढूंढ रही है वो यहां है, वो यहीं मिलेगा। मुझसे कल एक सुंदर साथ ने पूछा कि जब हम खुली आंखों से सुख ले सकते हैं तो आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? राज्य खुली आंखों से मिले ना हमें, आए, और मैं कहा भाई तुम्हें पता ही तो नहीं ना खुली बंद आंखों का सुख। खुली आंखों विद इन लिमिटेशन, ये ब्रह्मांड लिमिटेशन का, आंखें बंद बियॉन्ड लिमिटेशन। तुम परमधाम जाके तो देखो, ग्रेविटी तुम पे काम करती नहीं। ये क्या कहते हैं, 10वीं आकाश से झूम करके वो जो फव्वारे आते हैं ना, उछलते हैं, जो 16 हाथ के, तो ऐसे स्लाइड करके उतर जाओ। मेरे वहां पर चाहो तो जमुना जी में डुबकी लगाओ, तो चाहो तो ऊपर आइस स्केटिंग कर लो, चाहो तो दौड़ लगाओ धनी संग, चाहो तो नौका विहार करो, चाहो तो मछली का भी। और मेरे को तो हौज कौसर का आनंद ही बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप जाकर देखिए हौज कौसर में, जब आप मछलियों पर सवारी करते हैं, और अब हौज पानी के अंदर चले गए, अब अंदर पकड़ाई है, तो खत्म सारी डायमेंशन। यहां पर पकड़ाई अगर आपने खेली और आनंद हुआ तो सीधे दौड़े, आगे दौड़े। पानी के अंदर तो यहां गए, वहां गए, ऐसे गए, ऐसे गए। 10 दिशाओं में पकड़ाई चल रही है जी। तुम्हें लिमिटेशन में क्यों चाहिए? एक बार रस लगे तो सही तुम्हें आंखें बंद करने का। खुली आंखों से तुम्हारा बस नहीं चल रहा, और बंद आंखों से
तुम्हारे बस में है राज्य महाराज, तो फिर क्यों बंद नहीं करनी आंखें? मैं तो सब सुंदर साहब के लिए ही मांगूंगा कि राज जी ज्यादा से ज्यादा सुंदर साहब को समय दो आंखें बंद करने का। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसारों कहते हैं भाई, तो न्यारी बातें करता है उल्टी। हाँ, दुनिया कहती है आंख खोल के चल, राज्य कहते हैं आंख बंद करके चल, जिंदगी जितनी हो सके आंखें बंद में कटे तेरी। मैं तो यही मांगूंगा आपके लिए राज्य से कि जिंदगी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो आपकी आंख बंद करके कटे, फिर ये शरीर कहीं भी हो, कहीं पर भी हो। हम लोग रसोई में सेवा करते थे आश्रम में, तो 70 किलो का व्यक्ति 100 किलो के 200-400 किलो की भी वो पतीले उठाने पड़ते थे कई बार। और लोग कहते हैं कि वो हड्डी चटक जाएगी, हिप खिसक जाएगा, वो आंखें बंद राशम और उठा के रख देते थे। आंखें बंद तो ताकत है जी। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, ऑपरेशन करे, आंखें बंद, धनी चरणों को पकड़ो, पता ही नहीं क्या हुआ। आज पेड़ों पर दौड़ना है? नहीं, आज पेड़ों पे नहीं चढ़ना। चलो ठीक है, तो चांदनी पे चढ़ बैठते हैं, 10वीं आकाशी पे चढ़ कर। नहीं तो चलो फिर आ जाओ, आज चलते हैं पुखराज पर। 4 धाराओं से कूदना है? नहीं, 16 धाराओं से कूदेंगे आज। 16 धाराओं से कूदोगे, 980 भौम से कूदे, 500 भौम में, इतना ऊंचाई से कूदेंगे। नहीं, चलो फिर आज माणिक पहाड़ चलते हैं, झूला झूलते हैं, 12,000 भौम से झूला झूलेंगे। बस बंद कीजिए आंखें। ये माया ने बड़े चक्कर चलवा लिए हमारे, अब उस के चक्कर में ये है परिक्रमा। ठीक है जी, चले प्रणाम जी।